नमस्कार, आप सभी का वासुदेव यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी किसान भाई स्वस्थ होंगे। तो किसान भाइयों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इस तरह बनाने जा रहा हूँ कि जो अपन गाय गर्मियों में खरीदते हैं उसको किस तरह खरीदें, किस तरह उसको मेंटेन रखें, किस तरह का उसका ट्रांसपोर्ट कराएं, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो गाय खरीदने का सही टाइम है वो मैंने बार बार वीडियो में बोला है कि वो सितंबर है। फिर भी कोई किसान भाई खरीद रहा है, किसी को डेयरी में दूध कम हो गया है या किसी एनिमल की जरूरत है, अगर वो किसी मजबूरी में खरीद रहा है तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम अगर कोई गाय खरीद रहा है तो उसको 1 मंथ ब्याने वाली गाय, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, वही बात आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। उसके बाद खरीदने के बाद जब आप सफ़र कराते हो तो नेचुरल सी बात है कि गाय स्ट्रेस में आवश्यक आएगी। गाय स्ट्रेस में आएगी तो उसको नॉर्मल होने के लिए टाइम लगेगा। उस टाइम आप उसको, जो उसका ध्यान रखने का सिस्टम है वो ये है कि आप उसको प्रॉपर ले जाने के बाद फोगर का इस्तेमाल ज़रूर करें। फोगर के अलावा जैसे भी अपन जो सप्लीमेंट होते हैं वो उसका ज़रूर शुरू करें। उसको ओनली ट्रांजैक्शन फीड पे ना रखें। बहुत सारे किसान भाई गलती कर रहे हैं कि वो सिर्फ ट्रांजैक्शन फीड दे रहे हैं। ट्रांजैक्शन फीड जरूर दें, देनी भी चाहिए, क्यों ब्याने से पहले अपन ट्रांजैक्शन फीड देते हैं। उसके अलावा जो अपने को प्रिकॉशन रखने हैं वो मैं आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप उसको अगर खरीद रहे हो तो आप उसको प्रॉपर रूप से, जैसे गुलकंद की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया जैसे अपन ग्लूकोन-डी यूज़ करते हैं उस तरह गूल-मैक्स भी आ रहे हैं, तो उस तरह का आप यूज़ करें। और गाय को हर रोज़ सुबह और शाम नहलाएं जरूर, और सुबह और शाम उसका नहलाने से पहले टेम्परेचर आवश्यक चेक करें, क्योंकि जब गाय ब्याने वाली होती है तो उसमें कब अंदर की जो दिक्कत है वो बाहर हमें पता नहीं चलती। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तभी भी अपने को जो ऑब्जर्वेशन है वो 48 आवर की होती है। तो 48 आवर में अपने को पता चलता है भी गाय को टेम्परेचर आ गया, अब ये खा नहीं रही है, उठ नहीं रही है, बैठ नहीं रही है। उस सिचुएशन में क्या होता है, गाय अगर 15 दिन में बच्चा देने वाली है तो वो 15 दिन पहले ही बच्चा गिरा देती है। ये जो नुकसान है ये फार्मों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो गाय जब तक उसके दिन पूरे नहीं होंगे तब तक वो प्रॉपर दूध पे नहीं आएगी। प्रॉपर वो दूध पे नहीं आएगी तो आपको जो 15 दिन का लॉस हुआ है वो सबसे बड़ा लॉस होगा। उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात है कि आप पैसा लगा के अपनी गाय खरीद के आए हो, जो सबसे बड़ी बात होता है कि आदमी मायूस हो जाता है या उसको स्ट्रेस हो जाता है। इंसान को भी स्ट्रेस हो जाता है कि मैं गाय लेके आया, 80,000 की गाय लाया और आज ये जीरो हो गई। तो इस तरह की आप अगर समस्या से बचना चाहते हैं तब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस टाइम अगर गाय खरीद रहे हैं तो आपको बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा। सितंबर अक्टूबर में आप गाय खरीदते हो कोई इशू नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो भी नेचुरल जो हवा होती है, मक्खी मच्छर खत्म हो जाते हैं और जो शाम को ठंड पड़ने लग जाती है, उससे एनिमल प्रॉपर रूप से एक्सेप्टेबल होता है। और उस टाइम जैसे अक्टूबर से लेके और मार्च तक आप कोई भी किसी तरह का ट्रैवल कराओगे तो भी कोई किसी तरह का इशू नहीं आएगा। पर आप अप्रैल से लेके और 31 अगस्त तक एनिमल खरीदते हो तो आपको इस तरह के प्रिकॉशन रखने ही पड़ेंगे। उसके बाद में बात करें तो जैसे ही एनिमल आप जहाँ से खरीदते हैं वहाँ की जो भी फीड है, हरा है, चारा है, उसको ही आप अपने घर पे जाके कंटिन्यू रखें। उस कोई फीड को चेंज ना करें, क्योंकि चेंज करते ही एनिमल आपका खाना पीना ऑफ फीड हो जाएगा। जैसे ही ऑफ फीड होगा तो फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर आप जब लेके जाते हो तो उसके बाद में डॉक्टर को आप अपने फार्म पे आवश्यक बुलाएं। अगर आप खुद जानकार हैं तो आप किसी तरह के, जैसे अपन स्ट्रेस के लिए कोई भी इंजेक्शन देते हैं या कई भी कॉम्प्लेक्स का यूज़ करते हैं या किसी तरह का यूज़ करते हैं, आप उसका टीकाकरण जरूर कराएं ताकि आपका एनिमल किसी तरह की दिक्कत क्रिएट ना करें और वो टाइम पे बच्चा दे और उसका ऑर्डर तैयार अच्छे से हो ताकि आप उसका अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।